आज दोपहर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं We've gathered here around the theme of spiritual disciplines, which is nothing but rhythms of the gospel. और जो विषय वस्तु हमारा ये है कि अगर सुसमाचार हमारे जीवन में कार्यरत है तो जीवन में एक आत्मिक लय उत्पन्न होता है, और उसको अगर दूसरा शब्द बोला जाए तो हम लोग आत्मिक अनुशासन के बारे में या आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में बात कर रहे हैं। We're going to do 6 sessions, which includes this one. छह हमने सत्र सोचे हैं। This is an opening session, an introduction, or a call to join this rhythm or be in this rhythm of a heavenward journey. और आज का जो सत्र जो है वो एक बुलाहट के रूप में आप देखिए, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि ये जो लय है जो सुसमाचार हमारे जीवन में उत्पन्न करता है उसमें हम और आप जुड़ सकें। The title to this sermon is Returning to the Lord. और आज सुबह का जो शीर्षक है वो परमेश्वर की तरफ वापस आने के बारे में है। Now I know it's a hard afternoon after a reasonable journey, so tired bodies, fall asleep. Try to stay awake if you can. I'm not going to ask you to not do. If you're asleep, it's okay. That's fine. I understand. Bodies are frail. और अगर नींद आए तो कृपया मत सोइएगा, उनके फोटो लेके शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। Our passage is Hosea 5 verses 15 to 6, chapter 6 verses 6, 1 to 6. होशे उसकी पांचवें अध्याय से छठवीं अध्याय की तीसरी आयत तक हमने हमारा ये जो भाग है उसमें से हम उन आयतों को देख रहे हैं। Last night in the train, some of us did not sleep. और कल रात को कुछ हम में से कुछ थे जो नहीं सोए, and I was one of them. मैं उनमें से एक था। Manisha, Neeti, Naveen and me, we sat down talking. और बाकी जो थे उनको जगना पड़ा मेरे कारण। We were talking about our childhood train journey. और हम लोग बचपन में हम लोग ने लोपदगामिनी में जो हमने सफर तय किया उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। And what captured my attention as we talked about our journeys, our childhood journeys, our train journeys to our hometowns or our vacations, was that every journey had a rhythm to it. और एक चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि बचपन में अगर आप सोचिए, जब आप ट्रेनों में यात्रा करते हैं और करते हुए आपको अगर याद हो तो एक लय बन जाता था, उस लय को हम लोग याद करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में बस चुका है। Christian life is to be seen as a journey heavenward. और हमें समझना है कि मसीह जीवन जो है एक यात्रा है जो हम लोग तय कर रहे हैं, और हमारा जो गंतव्य स्वर्ग है। And like any journey, it has its own rhythm and function. और जैसे कोई भी और अगर आप सफर देख लीजिए, यात्रा देख लीजिए, उसमें एक लय होता है, एक तरीका होता है उसको निभाने का। So I bring to you this morning, this afternoon, under the title "Returning to Our Lord," 3 points. 3 चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज का शीर्षक क्या है? परमेश्वर के पास हम लौट चलें। और उस परमेश्वर के पास आओ हम लौट चलें, उस आधार पर मैं 3 बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला यह है कि एक बुलाहट है कि हम वापस आ जाएं, हम लौट चलें। Call to life, जीवन के लिए एक बुलाहट है, and a call to know. और जानने के लिए हमें हमारे सामने एक बुलाहट है। Now the first point is between verses 5:15 to 6 verse 1. 5वीं अध्याय होशे की 5वीं अध्याय 15वीं आयत से लेकर हम इस बिंदु को देखते In हैं। verse 15 of chapter 5, the Lord is making an impassioned appeal to return to the nation of Israel. अगर आप देखेंगे होशे 5 उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर इस बात को साफ कह रहा है इजरायलियों से कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। Why should they return to the Lord? क्यों इन्हें वापस आना है? Because his absence is going to hurt them the most. क्योंकि अगर परमेश्वर उनके जीवन से चला गया तो उनको बहुत जोर की चोट लग That's सकती है। the basic covenant curse that they would ever receive. Withdrawal of the divine entity who is in a covenanted relationship with them. उनका जो वाचा उनके साथ परमेश्वर ने बांधा, अगर उसके अंदर हानि हो तो सबसे बड़ी हानि ये है कि परमेश्वर स्वयं इस वाचा से पीछे हो जाए और ये वाचा में वो अपने आप को, उस वाचा से अपने आप को वो हटा That ले। is why in verse 15
In chapter 5, और इसलिए आप मेरे साथ होशे खोले, सबने खोल लिया? होशे उसकी 5वीं अध्याय उसकी 15वीं आयत he को says, देखें। I will return again to my place until they acknowledge their guilt and seek my face. In their distress, they seek me, saying, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। What does it mean to be under curse? यहां पर अगर आपको बोला जाए श्राप के अधीन होने का क्या मतलब है? When Bible says we were under curse, what does it mean? जब बाइबल कहता है कि हम श्राप के अधीन थे, इसका क्या मतलब है? It means to have our back turned against who God is. इसका यह मतलब है कि हमने अपने पीठों को परमेश्वर की तरफ कर दिया है, या अपने मुंह को परमेश्वर से मोड़ It दिया means है। that to miss a great sight of a divine being who was the author and perfecter of all creation and our salvation too. श्राप का यह मतलब है कि हमने उस महान जो दृश्य जो हमारे सामने है, जीवन का जो दृश्य हमारे सामने है, हमारे जीवन का करता धरता सृजने वाला, उस दृश्य से हम अपने आंखों को बंद कर रहे हैं। For true religion is to know the true and living God and be known by God himself. और एक सच्चा धर्म क्या है? जब आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर को जानते हैं और जीवित परमेश्वर आपको जानता And है। all knowing God who knows you and you know him, and now you're drawn into his life and living. सब जानने वाला परमेश्वर आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, और आप एक उसके साथ एक निकट, एक घनिष्ठ संबंध That में is what जुड़ we जाते call हैं। as religious or true religious affection. और इस चीज को हम लोग धार्मिक घनिष्ठ चाहत को के रूप में हम देखते Now the हैं। word return plays an important role in the book of Hosea. होशे की किताब में ये जो शब्द इस्तेमाल किया है कि लौटेंगे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। Now, that's what we try to capture in our theme song, आओ लौट चले। और इस हमने जो विषय वस्तु के आधार पर जो गीत लिखा था, उसमें भी हमने शब्द इसका इस्तेमाल किया, आओ लौट चलें। Now, in the book of Hosea, the word return is in the context of a marital relationship. और अगर होशे किताब में देखा जाए कि एक विवाहिक जीवन के बारे में लिखते हुए इस शब्दों का इस्तेमाल किया The गया idea है। of turning from your spouse in a disloyal love towards the spouse. और इसका यह मतलब है कि जहां पर आप एक ऐसे प्रेम को कर रहे हैं जो गलत है, और उस प्रेम से मुड़कर वापस अपने जीवन साथी के साथ जुड़ रहे हैं। So there is a restorative return to the Lord or to your spouse. और यहां पर जहां पर आपने कहीं और आप किसी और से प्रेम करने लगे, मगर सच्चाई जानकर जब आपने वापस अपने जीवन साथी के पास जाते हैं, आप उद्धार को देखते हैं, उस लौटने के बारे में यहां पर होशिया कहता है। That's true of Israel, that's true of the church today also. इज़राइल के लिए भी ये कहानी सच थी, जहां पर उन्होंने वो अलग अलग चले गए, परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, और आज हमारी कलीसियाओं के लिए भी ये बात What is the सत्य gospel है। of Jesus Christ then to be? तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का क्या मतलब It's है? a call. प्रिय जीजों, एक बुलाहट है आपकी हमारे It's a लिए। call to turn back. एक ऐसी बुलाहट है जहां पर वो बुलाता है कि उसके तरफ लौट It's आओ। a call to turn from your selfish indulgence in sinful, insolent ways. और ये एक ऐसी बुलाहट है जो आप कहता है कि तुम अपने पाप भरे जीवन को छोड़कर मेरे पास तुम आ जाओ। It's a call for us to be back with our God, our Creator, our Redeemer. और एक ऐसी बुलाहट है जहां पर एक बुलावट हमें बुलाती है कि वापस हम अपने उद्धारकर्ता के पास, उसके गोद में हम वापस चले जाएं। And when we say we are a born again Christians, believer in Christ Jesus, जब हम कहते हैं कि हम लोग नए जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी we are हैं, saying that we are utterly helpless and in need of the Savior to be pulled out of our sinful estate and drawn in to the life of the Lord. प्रिय चीज़ों, हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, सुधारकर्ता की जरूरत है, जो हमें अपने इस पापों से बाहर निकालेगा, इस ढीठ स्वभाव से हमें बाहर खींचकर हमारा उद्धार करेगा। Or as a commentator says, God is actually drawing us into the orbit of His life. और यहां पर एक टिप्पणीकार इस बात को कहता है कि इस आयतों पे कहता है कि परमेश्वर वापस हमें अपने जीवन
कि उस क्षेत्र में वापस हमें बुला रहा This है। act of God drawing us is what we call as spiritual formation of a Christian. और यहां पर जहां पर वो हमको वापस निकालता है, उसी से हमारी आत्मिकता बनती है, ढलती है प्रिय अजीजों। And spiritual formation in the Bible is nothing but imaged as or is seen as a journey heavenward. और जब हम लोग अपने आप को इस आध्यात्मिक रूप में अपने आप को ढालते हैं, बेहतर करते हैं, इसी को हम अपना जीवन एक आत्मिक जीवन के रूप में हम कह पाते हैं। When we use the word journey, जब हम लोग यात्रा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, we are actually trying to refocus on the word salvation. तो हम लोग उद्धार जो शब्द है उस पर वापस हम अपने ध्यान को लगाना And when जरूरी we है। focus on the word salvation, जब हम लोग उद्धार पर अपना ध्यान को we लगाते are हैं, actually saying, God, we present all our life to you. हम लोग ये कहते हैं कि हे परमेश्वर, हम अपना पूर्ण जीवन तुमको देते हैं। It's a turning back. It's that turning back is what we call conversion. और जब हम लोग मुड़ जाते हैं अपने जिस राह में जिसमें हम चल चुके हैं, जब हम उससे मुड़ जाते हैं, उसको हम लोग बदलावट कहते हैं। Those who come from other religions, they are not the only converted ones. Everyone seated here, whether you are from any other religion or Christian background, if you have believed in Christ Jesus, you have experienced a conversion in your soul. जब हम लोग परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, तो संसार में यहाँ पर यह बोला जाता है कि बाकी किसी धर्म से आप मसीह धर्म में आए। प्रिय अजीजों, ये जो परिवर्तन है उसके लिए धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप मसीह धर्म के हो, ईसाई हो या किसी और धर्म के हो, यहां पर परमेश्वर जो जब आपको बुलाता है, जब ये परिवर्तन जो है वो हम सबके जीवन में होता है, उससे हमारी धार्मिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। Now we have a journey to undertake which is not downward but upward, is an ascent into the life of God. अब जब हम इस जीवन को जब हम देखते हैं और उसके तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं, प्रिय अजीजों, हमारी यात्रा नीचे को नहीं है, हमारी यात्रा जिस उस आंख से हम जिस दृष्टि से उसको देखते हैं, उसकी तरफ ऊपरी और छोर की ओर हमारा रास्ता A है। journey where we are in deeply love with what we see in God whom we claim to worship. और प्रिय अजीजों, हम जब इस यात्रा में जिससे हम कहते हैं कि हम लोग प्रेम करते हैं, उसके तरफ बढ़ते हुए हम लोग इस यात्रा में आगे निकल जाते हैं। In a world which is inhabited by triune God, जो एक ऐसा संसार जो त्रिएक परमेश्वर से बना हुआ है, whom Jonathan Edwards calls as the fountain of life. और जिसको जॉनथन एडवर्ड कहता है कि जीवन का सोता, He calls us to himself, to the very fountain of life. प्रिय जीसो, इन आयतों से परमेश्वर हमको वापस बुलाता है कि तुम इस जीवन के सोते के पास वापस तुम आओ। That is what we say, that when we say that we have believed in Jesus Christ, when we took baptism, we are saying we are drawn in, sucked into the fountain of life, the fountain of love, the eternal loving God. जब हम लोग उद्धार पा के बपतिस्मा लेते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन में खींच लिया है। अब मैं इस जीवन में, उस जीवन के साथ मैं जीता हूं, उसको देखते हुए जो प्रेम का सोता है, जो जीवन का सोता है, उसमें मैं अपने जीवन को पाता हूं। Hell has no such fountain. और नरक में ऐसा कोई सोता नहीं है। Hell can't satisfy. That is why it is hell. प्रिय चीजों, जो नरक जो है वो आपको और हमको कभी भी तृप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको नरक कहा जाता Heaven है। is the fountain of love. मगर स्वर्ग जो है वो प्रेम का सोता है, Because it is where God, the triune God, inhabits. क्योंकि वहां पर त्रिएक परमेश्वर वास करता है। Now, when Jonathan Edwards looked at hell and heaven, जब जॉनथन एडवर्ड्स ने इस नरक और स्वर्ग को देखा, he was not looking at these two realms as places to go to, but realities that exert a certain pressure on our life and living as we live in this world. जब जॉनथन एडवर्ड ने जब नरक और स्वर्ग के बारे में देखा, तो प्रचलित बात यह है कि हम लोग स्वर्ग की तरफ जाएंगे या नरक की तरफ चले जाएंगे। मगर जॉनथन एडवर्ड्स कहता है, जब उसने सोचा तो उसने कहा कि जहां पे भी आप जा रहे हो, या स्वर्ग आपका गंतव्य है, नरक आपका गंतव्य है, जहां पे भी आप जा रहे हो, जो गंतव्य जो है
वो आपकी जीवन की दिशा को और दशा को आधारित करेगा। What direction is your heart journeying today? प्रिय चीजों, आपका और हमारा जो जीवन जो है या हृदय जो है किस छोर चला जा रहा Is है? it turning back to the Lord? क्या वो वापस परमेश्वर की ओर खींचा चला जा रहा Which is है, supposedly your true destination? जो आपका गंतव्य होना चाहिए, Or are you continuing on the path of self? या दूसरा कि आपने इस सच्चाई को जानने के बाद भी आपने कहा कि मैं अपने लिए महत्वपूर्ण हूं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। That's what the song was trying to capture, that we have refused him to be the Lord and become the Lord of our life. ये गीत ने इसी बात को समझने की और लिखने की कोशिश करी है कि हमने उसको ठुकरा दिया और अपने आप को प्रभु बना लिया। And biggest component in spiritual formation is nothing but a turning back to God. प्रिय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जब परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे, What does it mean to turn back to the Lord? तो आप ये पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर की तरफ मुड़ना इसका क्या मतलब है? Turn with me to Colossians chapter 3:2, and I know you're sleepy. One way to beat your sleep would be to open your Bibles. Go to Colossians 3:2. सबसे फास्टेस्ट बाइबल कौन है यहाँ पर? जल्दी से जो उनको पहले मिलता है, कुलोसियों 3 अध्याय 2 आयत को पढ़ें। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। Colossians 3:2. Yes. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. अपने मनों को जो स्वर्गीय चीजें हैं उन पर लगाओ, इन संसारिक चीजों पर अपने मन को मत लगाओ। In other words, we are to see ourselves as one who are full of God with a growing capacity to know Him more. प्रिय चीजों, हमें अपने आप को ऐसे देखना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर को जानने में हम अपने आप को विकसित कर पाने वाले ऐसे लोग के रूप में हमें अपने आप को जानना है। That's what growth is all about. अगर बढ़ोतरी के बारे में अगर आप सोचें, उसका मतलब यही है That your capacity to, if you're looking at digestive system, as you, from a baby, from an infant to a toddler, your capacity to consume is expanding. Your stomach size is expanding. And what you can eat is expanding. In the like manner, when you look at your relationship with the Lord, I must ask you this question, ask all of us this question. Has it expanded at all or not? जब हम लोग बचपन से अब छोटे बालक के रूप से बढ़ते हैं और जब हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है शारीरिक रूप में, हमारी जो पाचन क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है ना। हम जो अभी हमारी जो पाचन क्षमता है घट रही है, देख के लग नहीं रहा है। शादी के बाद शादी के बाद, अच्छा। मगर प्रिय चीजों, जब हम लोग आत्मिक जीवन में भी हमें ये समझना बहुत जरूरी है, हमारी जो पाचन क्षमता जो है, परमेश्वर को बारे में जानना और उसके बारे में सीखने की जो हमारी क्षमता है, वो घटनी नहीं चाहिए, वो बढ़नी चाहिए। And how will it expand? और ये आप पूछेंगे कि ये क्षमता बढ़ती कैसी है? Because this is how it will expand. This is that journey where your faith eventually becomes sight. It sees. Your faith sees. और ये एक ऐसी यात्रा है, जब यात्रा बढ़ते जाएंगे, गंतव्य के पास पहुंचते जाएंगे, आपका विश्वास जो है वो देखना शुरू कर देगा। That's what Stephen George, when he came for the Thanksgiving meetings, when he spoke on faith, he says your faith sees. Your faith is not blind leap. It sees. It has a sight. It has a destination in view. और स्टीफन जॉर्ज जब आए थे, उन्होंने ये बोला था कि आपका विश्वास अंधा नहीं है, आपका विश्वास देखता है, आपने एक गंतव्य को समझ लिया है, आप उसके तरफ बढ़ते जाते हो। And as a commentator writes, he says, seeing God fulfills the design of humanity and therefore sets the mind and heart into motion. In other words, it happifies your heart. और यहां पर इस बात को वो कहता है कि परमेश्वर हमारे दिलों को आनंदित करता है। How does it happify your heart? हम लोग को कैसे वो बढ़ाता है, आनंदित कैसे करता है? Paul says in 1 Corinthians 13. पौलुस पहले कुरिन्थियों 13 में इस बात को कहता है। Let's read that verse. कौन पढ़ रहा है जल्दी? 1 Corinthians 13:12. डिजिटल बाइबल अलाउड नहीं है। 12.
पहला कुरिन्थियों 13 उसका 12वीं आयत। For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Wow. What does Paul say? यहां पर पौलुस क्या कह रहा है? What does he say? क्या कह रहा है? He says we will see God face to face. Yes or no? Yes. पौलुस क्या कह रहा Are है you with me? कि समय आएगा कि हम परमेश्वर को देखेंगे। Does he say that? क्या वो कहता है ये? नहीं कहता है। समय आने वाला है, हम उसको देखेंगे, right? Face to face. We will see him face to face. समय आएगा जब हम उसको, जब आमने सामने उसको देखेंगे। But this is what I want you to notice. Verse 12, the opening lines. For now we what? What? Come on. Now we, guys, आपके पास बाइबल है? what does he say? पहला कुरिन्थियों की किताब है आपके पास? 13 अध्याय छपा हुआ है। Now we don't see, but we will see later. Is that what Paul is saying? Now we see. प्रिय चीजों, Let's wait for the mirror to come by. What does he say? We see. ऐसा नहीं है, पौलुस कह रहा है कि अभी पता नहीं है, जब समय आएगा तब तुम परमेश्वर को देखोगे, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 12वीं आयत को साथ में पढ़िए। अभी कौन? हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। We still seeing. You get the point? हम अभी भी देख सकते हैं प्रिय चीजों। We are seeing the Lord. हम परमेश्वर को देख सकते हैं। What is that sight before you this afternoon? आपके सामने में, हमारे सामने ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख रहे हैं? And I'm asking you, surely Paul says it is dimly, but yet you still see. यहां पर पौलुस कहता है धुंधला है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर पौलुस क्या कहता है कि हम देख सकते हैं। Our faith sees. प्रिय चीजों, हमारा विश्वास जो है वो देख सकता है। What does it see? वो क्या देख रहा है? It's seeing the triune God. वो त्रिएक परमेश्वर को देख रहा It's है। seeing the God of universe through the work and the person of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के काम के द्वारा इस पर जीवित महान परमेश्वर को देख रहा है। So to answer the question, what happifies me or what brings joy to my heart? और अगर सवाल आप पूछिए कि मेरे दिल को ऐसी कौन सी चीज है जो आनंदित करती है, The answer will be 1 Corinthians 13:12. Now I see. तो उसका उत्तर यह है, पहला कुरिन्थियों 13वीं अध्याय उसकी 12वीं आयत। सब पाठ साथ में पढ़े। अभी हम दर्पण में धुंधला सा देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। Who is being seen? प्रिय चीजों, कौन दिखाई दे रहा है? God. कौन दिखाई दे रहा है? परमेश्वर, प्रभु हमें दिखाई दे रहा है। And we live like as though we don't see. It's like blind faith. कहीं जा रहे हैं, पता नहीं स्वर्ग जाएंगे तब जाएंगे, देखा जाएगा. बट That's how we live our Christian life. हम लोग अपने मसीह जीवन को इस प्रकार जीते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने विश्वास कर लिया, अब देखा जाएगा जब होगा उसका, मगर अभी तो पता नहीं, जैसे जीना वैसे जी रहे हैं। So what are we saying? प्रिय चीजों, हम क्या कहना चाह रहे हैं? That God has forced us to turn around by giving us this faith. हम लोग ने, परमेश्वर ने ये हम पर बल डाला है कि इस विश्वास को देने के द्वारा कि वो हमको अपनी ओर मोड़ ले, अपनी ओर हमारे नजरों को मोड़ ले। And as you turn around in confession of your faith and repentance and your in receiving of the Lord and Jesus Christ as your personal Savior and Lord, you are seeing God. प्रिय चीजों, जब आपकी नजरें परमेश्वर अपने तरफ मोड़ता है, जब आप उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, अपने जीवन में उसको प्रभु मानते हैं, तो आपकी आंखें जो नहीं देख सकती थी, अब वो क्या देखती हैं? परमेश्वर को देखती हैं। वो त्रिएक परमेश्वर को आपकी और हमारी आंख विश्वास के द्वारा देख पाती हैं। A Christian is formed by virtue of him seeing God through his faith, and when God calls him, he calls him to life. He calls him to return unto life and living. प्रिय चीजों, एक मसीह का गठन तब होता है, बनना तब शुरू होता है जब वो परमेश्वर को देखता है। और परमेश्वर हमको इधर उधर की चीजों के लिए नहीं बुला रहा। परमेश्वर हमको किसके लिए बुला रहा है? वो कह रहा है, मैं तुम्हें क्या दूंगा?
मैं तुम्हें जीवन दूंगा। How? Through word and through prayer. और प्रार्थना और वचन के द्वारा मैं तुम्हें जीवन दूंगा। For we are called to life, not for deadness. प्रिय चीजों, हमें मृतक बनने के लिए नहीं बुलाया गया We है। are called for a life of dynamic activity, of being pulled into God Himself. और हमें एक सक्रिय जीवन में बुलाया गया है, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए बुलाया गया है। And that is what the goal of our return should be. प्रिय चीजों, हमारे वापस आने का, लौटने का जो उद्देश्य यही होना चाहिए। And that is what in verse 1 it says, "Come, let us return to the Lord, for He has torn us, He will heal us, He has wounded us, but He will bandage us, and He will," look at verse 2, "He will revive us after 2 days. He will raise us up on the 3rd day, that we will live before Him." तो अब होशे मेरे साथ खोल लीजिए। Verse 2. हमने क्या पढ़ा था? पहले कौन सी आयत पढ़ी थी? होशे उसकी 5 अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ी थी। अब देखिए, सबने खोल लिया बाइबल? चलिए मेरे साथ पढ़िए। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर मिट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। To live before Him would mean to be, it means more than being forgiven. प्रिय चीजों, उसके सामने रहने का मतलब जो है वो सिर्फ कि हमने पापों से माफी हमको मिल गया है, उतना ही इसमें सीमित नहीं है। In other words, God is asking us to live before Him, is to live in the happy land of heaven and be overrun with the joys of heaven. Because joy, as I already said, heaven should not be only seen as a place to be, but a reality that we live right now. प्रिय चीजों, परमेश्वर हमको सिर्फ माफी, पाप की माफी नहीं देता है, वो कहता है कि स्वर्ग जहां पर मैं वास करता हूं, वहां का आनंद तुमको दिया जाता है। तुम उस आनंद में लिप्त होकर अपने जीवन को जियोगे। जैसे मैंने पहले बोला, प्रिय चीजों, स्वर्ग हमारे लिए गंतव्य ही नहीं, स्वर्ग जो है हमारे जीवन का घटन बनता है, हमारे जीवन को वो ढालता है, हमारे जीने का तरीका बदल देता है। And the fact of the matter is that if you are called to be in that journey towards heaven, and if you see by your faith God, then heaven is a reality for you right now. प्रिय चीजों, अगर आपको वापस बुलाया गया है और अगर आप उस विश्वास की आंखों से परमेश्वर को देखते हो, प्रिय चीजों, तो आपके लिए स्वर्ग जो है वो एक सच्चाई है, वो मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक काल्पनिक कल्पना नहीं है। In the old English hymn, "Come thou fount of every blessing," carries one line, "Tune my heart to sing thy grace and teach me melodious sonnet sung by flaming tongues above." और वो इस बात को गीत में वो कहता है कि मेरे दिल को तू गीत सिखा, इस संसारिक गीत नहीं, मगर उस स्वर्ग में जो ज्वलित जो जीव हैं, उनके द्वारा जो गीत गाए जा रहे हैं, उन गीतों को हे प्रभु मेरे दिल को तू सिखा। What is the summary? It's saying that tune my heart to heaven. वो यहां पर अगर गीत का सारांश अगर पूछा जाए तो गीतकार क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मेरे दिल को तू स्वर्ग की ओर मोड़ ले। Tie my life to the life of heaven. हे परमेश्वर, मेरे जीवन को तू स्वर्ग के साथ बांध ले। That is what Paul says in Ephesians 2. Would you turn with me there? इफिसियों 2 अध्याय देखते हैं, पहले कौन खोलता है? इफिसियों 4-7. 2 अध्याय 4 से लेकर 7वीं आयत तक। नहीं, हो गया, लेट हो गया। कुसुम आंटी, बस. What's the primary message of the gospel of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? Once dead in sin,
कि हम जो मरे हुए थे, walking according to the world, इस संसार की रीतियों में चल रहे थे, playing by the tune of the devil and the flesh. इस शैतान के और शरीर के गीत के द्वारा हम चलित थे। But God, rich in mercy, जो परमेश्वर जो दया में धनी है, has now made us alive in Christ Jesus. परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या किया है? जिलाया है, Now, जीवित किया To be है। alive in Christ Jesus it means that the power of God is exerted. It is asserted. It is pressurized into your life. जब आप कहते हैं कि जीवित किया गया, जिलाया गया है, प्रिय चीजों, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का जो सामर्थ है, वो आपके और हमारे जीवन में डाल दिया गया है। Something like a popcorn in a popcorn kernels in the cooker. Have you ever observed that? When the pressure of the cooker builds up, what happens to the kernels? They just come to life, right? That's one illustration to have. आपने अगर पॉपकॉर्न खाया, कौन ने खाया है? सबने खाया? उसको जब बनाते हैं तो वो एकदम चटकता है। कैसे चटकता है? दबाव में। जब वो दबाव उस पर पड़ता है तब जाके वो चटकता है और वो जीवित हो जाए, फूल जाता है, फुलित हो जाता है। वो एक आप उसको एक उदाहरण के रूप में देखिए। परमेश्वर जो शब्द जो है, परमेश्वर अपने सामर्थ को हमारे ऊपर दबाव के रूप में, एक दबाव के रूप में हमारे ऊपर डालता है। Look at verse 5. 5वीं आयत को देखिए। The news is this, that even while we were being dead, we have been made alive in Christ Jesus with the same power that raised Jesus from the dead. प्रिय चीजों, यहां पर क्या लिखा है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया गया है। It is coming of God into our life. प्रिय चीजों, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता It है। is God descending into our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, So that you will be awakened, quickened, enlivened in Christ Jesus. जिससे कि आप और हम लोग जीवित हो जाएं, जिलाए जाएं, जीवित होकर नए जीवन को प्राप्त As कर John पाएं। Piper says, God's love is not a weak affection, but an omnipotent force that overcomes our deadness and unites us with Christ. यहां पर इस बात को जॉन पाइपर लिखते हुए कहता है, परमेश्वर का जो प्रेम जो है वो एक हल्का सा प्रेम नहीं है, मगर वो सर्वभौम एक दबाव है जो हमारे जीवन में आता है, जिसके कारण हम लोग जो मरे हुए हैं वो क्या होते हैं? उस दबाव के कारण जी उठते हैं। हम जो मृतक हैं, हम जिलाए जाते You हैं। do not carry the deadness now, you carry the life of God in you, because God has exerted that heaven's pressure on you. प्रिय जीसु, इसलिए अगर आप अपने आप को उद्धार पाए हुए मानते हैं, आप अपने आप को मृतक नहीं मान सकते हैं। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ, वही सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वही सामर्थ आज किसमें है? वो आपके अंदर है। आपको और हमको जिलाने में वही सामर्थ का इस्तेमाल किया गया So है। what is this call about? This call about is a life which is retuned, rhythmized to the tune of heaven. प्रिय चीजों, एक ऐसा जीवन को हमें वापस बुलाया जा रहा है। हम लौट चले एक ऐसे जीवन में जो कि जीवन जो है उस स्वर्गीय गीत को गाता है, उस स्वर्गीय लय में चलता है, उस स्वर्ग के धुनों को गाता है, और वैसे जीवन के लिए हमें और आपको बुलाया गया है। प्रिय चीजों, Turn with me to Colossians chapter 3 verses 3 to 4. कोलोसियों 3 उसकी 3री और 4थी आयत। For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him. Did you see that? When Christ, who is your life, यहां पर कौन आपका जीवन है? प्रिय चीजों, when Christ is your life, कौन है आपका जीवन? जब मसीह आपका जीवन है, you are no more dead. आप अब मृतक नहीं हैं, You are alive in Christ आप प्रभु Jesus. यीशु मसीह में जीवित हैं। And you will be glorified when He comes. जब वो आएगा तो आप भी महिमित होंगे। And I want you to see that vision. प्रिय चीजों, मैं चाहता हूं कि आप इस दृष्टि को, इस दर्शन को देखें। So what are we saying? हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? That we see with our faith. मैं ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने विश्वास से
स्वर को देखते जरूर हैं। We see though dimly, but yet we see. धुंधला है तो मगर हम फिर भी देखते हैं प्रिय And जीजों। if you really see, even though dimly, मगर अब आज अगर आप सचमुच में देख पाते हैं, थोड़ा सा धुंधला जरूर है, your life cannot but change. प्रिय चीजों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जीवन बदले ना, आपका जीवन बदलेगा। It is not possible that your Bibles and my Bibles will gather dust. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे बाइबल में धूल जम रही हो। It is not possible that if you don't see, if you see, it's not possible that if you see who God is, even though dimly, that you do not, and I do not have a life of prayer. It's not possible. प्रिय चीजों, There is something wrong with our confession of faith. प्रिय चीजों, अगर हम सचमुच में देख पाते हैं यद्यपि धुंधला, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा जीवन और आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जिसमें प्रार्थनाएं कम हैं, जिसमें प्रार्थनाएं महज एक औपचारिकता है। We claim to be believers in Christ Jesus, हम लोग इस बात को मानते हैं, बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, but our life characterizes the rhythms of the world, not the tunes of the heaven. मगर हमारा जीवन जो है इस संसारिक धुन में, इस संसारिक लय में चलता है। संसार की धुनों को हम ज्यादा गाते हैं, हमारे जीवन से स्वर के धुन नहीं निकलते हैं। What we see through our faith is no more of any influence in our life. जो भी हम विश्वास से देखते हैं प्रिय जीजों, जो स्वर का नजारा उस त्रिएक परमेश्वर को जब हम देखते हैं, उससे हमें और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। That is why we bring up the next point, call to know God. और इसलिए दूसरा बिंदु के हम और आते हैं, परमेश्वर को जानने के लिए हमें बुलाया Look गया at है। verse 3 of Hosea 6. होशाया उसकी 6वीं अध्याय 3री आयत को What does पढ़ें। it say? So let's learn. सब लोग खोलें होशाया 6वीं अध्याय 3री आयत, क्या कहता है? Let's learn. Let's press on to know the Lord. His appearance is as sure as the dawn. He comes. He will come to us like rain, spring rain waters, as the spring rain waters the earth. आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का से निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत के वर्षों के समान, जिससे भूमि सिंचती है। So are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? सो गए? What is the first point? Call to return. पहला, Second, call to life. Third, a call to know. Is it because it's there in your notepad? That's what I said. Okay. So the word know here is a deep word. यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है अंग्रेजी में, जो शब्द नो जो है जानना, वो एक बहुत गंभीर एक शब्द है। It's a deep word conveying deep marital intimacy. और ये जो शब्द जो है वो विवाहिक जीवन के संबंध को दर्शाते हुए गहरा शब्द के रूप में हम इसको देखते हैं। Now, book of Hosea is fabulous. It's a very it's a rich book. होशे जो किताब जो है बहुत ही सुंदर एक किताब है, एक धन से परिपूर्ण एक किताब है। But it's a jarring book. मगर एक ऐसा किताब भी है जो हमें झंझोर देता है। Now God asked Hosea to go marry a woman of a low moral values. और हम होशे में देखते हैं कि परमेश्वर होशे से कहता है कि तुम जाकर एक स्त्री, एक अनैतिक स्त्री से तुम जाके विवाह कर लो। Now, even though she got married to him, she was not intimately in love with him and therefore relapsed into her idolatry of adultery. और उसने शादी हुई मगर ये स्त्री उससे प्रेम नहीं करती है और वहां पर व्यभिचार उसके कारण उत्पन्न होता है। Yahweh applies the same imagery to his relationship with Israel. और इसी तरीके, इसी संबंध को दिखाते हुए परमेश्वर उदाहरण देते हुए कहता है, मेरा संबंध भी इजरायलियों के साथ, तुम यहूदियों के साथ इसी प्रकार है। They did not deeply know him. वो कि हे इजरायली, तुम मुझे गहरे रूप से नहीं जानता है। The one whom he redeemed from the land of Egypt of slavery,
जिसने मैंने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला, brought them out from worshipping of the wrong and wrong gods of those nations, गुलामी से बाहर निकाला, गलत पूर्ति पूजा करते हुए पूजा से उन्हें खींच के बाहर निकाला, and within a few centuries they और- go back right into idolatry, living and forsaking who God is. कुछ सदियों में उन्होंने क्या किया? किसको भूल गए? इसी परमेश्वर को जिसने उन्हें उद्धार दिया, इनको अपने बारे में सिखाया, उसको ही वो भूल गए। So what's prophet saying? यहां पर क्या कह रहा है नबी? Look at verse 3. तीसरी आयत को Are देखिए। called to know him. उसको जानने के लिए एक बुलाहट, प्रिय जीजो। You know, when you open your Bible, it's a call from heaven to know who God is. जब आप बाइबल को खोलते हैं तो एक बुलाहट है कि आप जान पाए कि ये जो स्वर्ग में जो परमेश्वर कौन है। He doesn't want you to make that a formality, a to-do list, checklist kind of a thing. प्रिय जीजो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप बाइबल को महज औपचारिकता के रूप में पढ़ें कि अगर नहीं पढ़ा तो दिन खराब हो जाएगा या मम्मी क्या बोलेंगी, इसके लिए आप बाइबल ना पढ़ें। He says, let us learn, let us press on to know the Lord. यहां पर क्या कहता है? क्या कहता है होशे? तीसरी आयत में आओ हम पढ़ें, ये कहता है। क्या कहता है? What's wrong with him? आओ हम ज्ञान ढूंढें और वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें। What is wrong with the nation of Israel? इस्राएल की जाति के साथ गलत क्या है प्रिय अजीजों? They did not want to know him. प्रिय अजीजों, वो परमेश्वर को गहराई से जानना नहीं चाहते थे। They did not want to press on to know God. वो यहोवा को जानने का जो शब्द इस्तेमाल किया गया ना, क्या शब्द है? यत्न। वो यहोवा को जानने के लिए यत्न नहीं करना चाहते थे। Paul says, straining forward. और वो कहता है कि आगे बढ़ते जाओ, पूरे मन लगाकर अग्रसर हो। Last Sunday, Abhishek spoke from 12:1. You know, to run where you're stretched to the level of agony to know him. और That's your run. पिछले हफ्ते हमने सीखा, जिससे देखा कि हम लोग उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए हम लोग उस दौड़ में लगे हुए हैं, जो दौड़ क्या है? दर्दनाक है, दर्द से भरा हुआ है। The clearest evidence to know who you are in Christ Jesus. अगर आपको ये स्थापित करना है, समझना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं कौन हूं, You just need to know if you have that single-minded desire to know him more. आपको सिर्फ एक चीज अपने आप से पूछनी है, क्या मेरे अंदर मन की एकाग्रता है इस परमेश्वर को जानने के लिए? Oh, they are happy with status quo. Redeemed from the land of Egypt, we are happy. Thank you, God. That's enough. और इजराइलियों ने कहा परमेश्वर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, हम लोग कहाँ गुलामी फंसे हुए थे, बचा लिया। अब तुम कौन हो, हम कौन है, हम कोई जानते नहीं। अपने Now राह we पर will चलते meet you हैं। in heaven. That's it. तुमने हमें बचा लिया, अब हम तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे। That's how we live. प्रिय चीजों, हम कुछ इस प्रकार जीते हैं। We are saved. हम लोग बचाए गए Oh, हैं, we are forgiven. Thank you, Lord. हम लोग का हमारे पापों की माफी हो गई है, परमेश्वर धन्यवाद। Now see you in heaven. अब मैं तुम्हें स्वर्ग में मिलूंगा, तब तुम्हारी आराधना करूंगा। Yesterday, when talking, I said, you know, one of the things which I requested in my prayers to God was, God, let me get married first and then you come. कल मैं कल रात को जब मैं बात कर रहा था, बाकी सुन रहे थे, तो मेरी प्रार्थना, मैंने उनको बोला कि मेरी एक प्रार्थना थी कि प्रभु यीशु मसीह तू वापस तभी पहले अभी रुक जा, जब मेरी शादी हो जाए उसके बाद तू वापस To आए। which Niti said, she's praying that God, you come so that I don't need to get married. और नीति कहती है कि उसका प्रार्थना उल्टा है, कहे कि हे प्रभु तू अब आ, जल्दी आ जाए, मेरी शादी ना हो। This is how we look at life with प्रिय शिष्यों, God. हम लोग अपने जीवन को इस प्रकार देखते हैं। We're somewhere we'll reach there. It's okay. Rest we have figured out. हम लोग कहते हैं कि वहां जाके देखना है, जो आराधना करनी है, तब स्वर्ग पहुंच में देखेंगे, अब तो अपना जीवन जीने दो। Stagnation is not an option for you and me as Christians who say we see God through the eyes of faith. प्रिय यीशु, जहां पर हम खड़े हैं वहां पर हम खड़े नहीं रह सकते। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर को अपने नजर से देखते हैं, तो आपका और हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। हमारा जीवन जो है परिवर्तित
हो जाना A चाहिए। call to know is a call to be turning around. To know God is a continual turning towards God. और जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जान रहा हूं, तब वो एक ऐसी बुलाहट है जहां पर आप उसको जानने के लिए उस परिवर्तन के उस क्षेत्र में, उस समय में लगे हुए हैं। Therefore, conversion is not just a one-time event, but a lifelong movement, as a commentator says, towards the heart of God in repentance and in grace. यहां पर इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग परिवर्तित लोग हैं, मगर एक टिप्पणीकार कहता है कि हमारा जो परिवर्तन जो है वो एक समय पर जब आपने विश्वास किया उस समय पर घटने वाली एक घटना नहीं है, मगर हम लोग परिवर्तित किए जा रहे हैं। हमारा परिवर्तन चल रहा है, हमारा एक समय पर परिवर्तन होकर अब हमें परिवर्तित हूं, ये और हम और आप नहीं बोल सकते हैं। That's the rhythm of returning to know God. प्रिय चीजों, ये है लय। आपको देख के दिख जाएगा कि आप परमेश्वर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपकी जीवन से जो धुन होगी, आपका जीवन का जो लय होगा, उससे समझ में आएगा कि आप परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। But when God looks at their life, verse 4, मगर जब परमेश्वर उनके जीवन को He देखता says, है, "What shall I do with you, Ephraim? वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या What shall I करूं? do with you, Judah?" मैं ये यूदा तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? Now underline that. For your loyalty is like a morning cloud and like a dew which goes away early. और वो क्या कहता है? हाँ, हाँ, क्या मतलब? Your loyalty is a vanishing one. तुम्हारी जो निष्ठा जो है वो क्षणभंगुर है या गायब हो जाती है, ओझल हो जाता है। Your claim to love me is a lip service, inconsistent, hypocritical, religious action. और That's तुम्हारा ये जो कहना कि हे परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वो पाखंडी है, वो समय आधारित है, उसमें सच्चाई नहीं है। God says, I don't want your lip service of worship. वो कहता है, परमेश्वर कहता है तुम्हारे ये जो शब्द खाली शब्द हैं वो मैं नहीं चाहता I हूं। want you to know me. I want your intimacy. I want your loyalty. I want your disciplines in place so that you are in quest, in a journey towards me, to know me more. परमेश्वर कहता है तुम्हारे खाली शब्द मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी निष्ठा चाहिए, मुझे तुम्हारा घनिष्ठता जो संबंध में है वो चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू यत्न करे मुझे जानने के लिए। Verse 6. 6वीं आयत, For I desire your loyalty rather than sacrifice, कह रहा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न and होता the हूं, knowledge of God rather than burnt offerings. और ये होम बलि से अधिक मैं ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का क्या रखें? ज्ञान रखें। You know what God is saying? आपको पता है यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा He है? says, I don't want your offsites, I don't want your meetings, I don't want your perfunctory Bible readings or stereotypical prayers. I want you. I want you heart. I want you to know me close. यहां पर परमेश्वर कह रहा है ये जो तुम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हो, ऑफ साइट कर रहे हो, बाइबल स्टडियां, प्रेयर मीटिंग, बाइबल रीडिंग, स्क्रिप्चर, ये सब नहीं चाहिए। अगर जो चीज मुझे चाहिए वो क्या है? सीबीएफ द्वारका, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, तुम्हारा हृदय मुझे चाहिए। You know what God is doing in this passage? आपको पता है यहां पे परमेश्वर क्या कर रहा है? Verses 4 and 5 and 6, he is actually criticizing their religious activity. यहां पर 4, 5 और 6वीं आयत में परमेश्वर यहूदियों के जो धार्मिक जो कार्य थे उसकी आलोचना कर रहा He is है, attacking them. उनके ऊपर हमला बोल रहा है। No, let this moment be a moment where God is attacking our false sense of religious actions and activities. प्रिय चीजों, उसी प्रकार आज जब हम यहां बैठ के इन आयतों को पढ़ रहे हैं, हो सके कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे जो धार्मिक कार्य हैं, जिसको हम धार्मिक कार्य मानते हैं और उसको महान मानते हैं, उस पर परमेश्वर हमला बोले, उसको तहस नहस कर दे। Also, we move our hearts to knowing Him deeper जिससे through कि- opening our Bibles, through जिससे- offering prayers through the Word that we are reading, and that is what is going to change our hearts. प्रिय चीजों, जिससे हमारा जीवन बदले, हम वचन को खोलें, हम अपनी प्रार्थनाओं को वचनों के द्वारा कर पाएं और उसके द्वारा, उसी से ही हमारा और आपका जीवन बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है। So when Paul says, I see dimly, और जब यहां पर पौलुस कहता है कि मैं
देखता हूं धुंधला ही सही। He's seeing absolute beauty. He's mesmerized. प्रिय चीजों, वो एक महान खूबसूरती को देख रहा है। वो उस खूबसूरती से लवलीन, खूबसूरती में लवलीन हो चुका है। Dear church, press on to see that beauty. प्रिय चीजों, मैं कहता हूं यत्न करें, लगे रहें इस सुंदरता को देखने के Allow me लिए। to quote. To press on means to have our sight realigned to beauty as a compass is recalibrated to the true north and as a watch is set to real time. God recalibrates our heart to the beauty of God. प्रिय चीजों, यहां पर इस टिप्पणीकार कहता है कि हमारा जो दृश्य जो है वो गलत चीजें को देखने के लिए ही लगा रहता है, मगर हो सके कि हम इस महान सुंदरता को देखने के लिए हमारे नजरें वापस ठीक हो जाएं। जिस प्रकार एक कंपास जो है वो उसको ठीक किया जाता है, उत्तर को दिखाने के लिए उसको रिकैलिब्रेट किया जाता है, उसी प्रकार हमारी आंखें भी परमेश्वर की तरफ लगने के लिए ठीक किया जाए, जिससे कि हम परमेश्वर की उस महान सुंदरता को देख पाएं। Every journey comes with its rhythm. प्रिय चीजों, हर यात्रा जो है उसमें एक लय होता है। Last night we undertook a small journey. पिछले रात को हमने एक बहुत छोटा सा यात्रा किया, But to undertake that small journey, मगर उस छोटे से यात्रा के लिए we readjusted to a new rhythm of operations. मगर हमने उसके लिए ही हमने अपने जीवन का जो तरीका, शैली जो है उसको थोड़ा बदला। We ate early dinner हम में से कुछ लोगों ने पहले खाना खा लिया होगा and some came and ate a late dinner. और उसमें से हम में से कुछ थे जो वहां पर आकर थोड़ी देर में उन्होंने खाना खाया। Some went to sleep. कुछ लोग जल्दी सो गए। Some woke up, like Padma woke up thinking that it was an earthquake because of the shake of the train. और पद्मा रात को जगी, सोचा कि भूकंप आया है। What are we doing? हम लोग क्या कर रहे हैं? We were adjusting to the new rhythm of that train journey to come here. हम लोग यहाँ पहुँचने के लिए जो हमारा जो लय जो है उस नए लय में अपने आप को ढाल रहे थे। So when we say we are on a heavenward journey, और इसलिए अगर हम कहते हैं कि हम लोग स्वर्गीय राह पर, हम उस यात्रा में हैं, where is the rhythm? प्रिय चीजों, हमारे जीवन का लय कहाँ है? वो लय किधर है जो उस स्वर्गीय राह पर हम में से आनी चाहिए? And in the following sessions, we are going to talk about the rhythms of that heavenward journey. और आने वाले जो हमारे जो सत्र जो हैं उसमें हम लोग इन्हीं के बारे में और बातें करेंगे कि ये कौन सी लय है, ये लय हमारे जीवन में कैसे उत्पन्न होती हैं। Oh, there was a one who took a journey. मगर एक है जिसने ये यात्रा लिया। He took a journey from heaven to this world. वो स्वर्ग से संसार में आया। He was life, वो जीवन था, but he died on the cross. वो क्रूस पर मारा गया। He was known to his father, वो अपने पिता को जानता था, but was made unknown on that cross. मगर हमारे पापों के कारण उस क्रूस में वो ऐसा हो गया जिससे कि उसको पिता भी उसको जानने से So उसने that इनकार कर we दिया। would turn back to heaven. प्रिय चीजों, जिससे कि हम उस क्रूस के ऊपर उस स्वर्ग की ओर वापस आ पाएं, So that in his death we would have life to live. जिससे कि उसके मृत्यु में हम जीवन पा पाए जीने के लिए, So that we would be known by the Father in heaven. जिससे कि हम जो अनजान थे वो उसकी मृत्यु के कारण पिता हमको जान So पाए। let's be on this great, wonderful journey. इसलिए आइए हम लोग इस महान यात्रा में अपने आप को वापस पाएं। थैंक यू। अगर हो सके तो